आज की मेरी वीडियो है विधि का विधान। जैसा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह और राज्याभिषेक हुआ, ये सब अच्छा मुहूर्त देख के किया गया, परंतु फिर भी सब कुछ अच्छा मुहूर्त और हर चीज़ विधि विधान से हुई। फिर भी इसके अलावा उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। उनके विवाह के समय उनको 14 वर्ष का वनवास सुनाया गया, और जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था तो उनको राज्याभिषेक की जगह अपना राज्य महल छोड़कर वनों में जाना पड़ा, जंगलों में। तो इसलिए कहते हैं कि जो विधि का विधान लिखा होता है उसको कोई टाल नहीं सकता। सब कुछ अच्छा मुहूर्त देख के सब कुछ करने के बावजूद भी राम जी जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे और सत्यवादी थे, उनको ये सब देखना पड़ा, उसको वो टाल ना सके, जो अपनी कठिनाई, जो अपनी मुश्किलें आनी थी। इसीलिए एक बार भरत जी ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। सुख दुख, अमीरी गरीबी, मान अभिमान, ये सब कुछ जो है, जो परमात्मा ने लिखा होता है उसको हमें देखना पड़ता है। जैसे राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सत्यवादी थे, फिर भी उन्होंने जो उनके ऊपर विधि का विधान लिखा हुआ था उन्होंने इन सब चीज़ों को सहन किया। ऐसे ही जैसे श्री कृष्ण जी थे, वो एक मतलब अच्छे होते हुए भी, गीता का ध्यान देते हुए भी, कर्म के बारे में, योग के बारे में सब कुछ देते हुए भी उनके परिवार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो उनकी मुश्किलों को टाल नहीं सके। इसी तरह ये कहते हैं कि शिव जी जो कि एक मृत्युंजय के अधिनाष्टी हैं, उनको भी अपनी सती को विनाश होते हुए रोक नहीं सके। उसका भी विनाश हुआ, हालांकि वो मृत्युंजय के वो सब कुछ हैं, इसलिए भी शिव जी भी को भी ये सब कुछ देखना पड़ा। इसी तरह परमहंस परमहंस जी को भी इतना कुछ ज्ञानी होने के बावजूद लोगों को ईश्वर के बारे में उपदेश देते थे। ये सब कुछ देने के बाद भी उनको अपनी कैंसर की समस्या का, कैंसर की बीमारी को झेलना पड़ा, जिससे उन्होंने कहा शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। इसी प्रकार रावण एक बहुत अच्छा ब्राह्मण और ज्ञानी होने के बावजूद भी अपने अहंकार की वजह से वो अपने नाश को टाल ना सका। इसलिए कहते हैं कि जो प्रभु ने लिखा होता है विधि का विधान, वो होकर ही रहता है। जो सुख दुख हो, लाभ हानि हो, कुछ भी हो, इन सबको झेलना पड़ता है। जैसे कंस को पता था कि मेरी श्री कृष्ण जी के हाथों में गति होनी है, तो परंतु वो उसको भी टाल नहीं सके, उसको भी उनको सारा कुछ सहन करना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि कर्मों को कोई चेंज नहीं कर सकता, विधि के विधान को कोई रोक नहीं सकता। जो हाल में, जिस हाल में प्रभु ने हमें लिखा हुआ है, हमें उसको हंसते हुए झेलना चाहिए और उस विधि के विधान को हमें मंजूर करना चाहिए। क्योंकि जो लिखा है परमात्मा ने, जो जन्म और मरण होता है, वो जन्म के समय ही दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं, उसको कोई टाल नहीं सकता, ना कोई आगे कर सकता है ना पीछे कर सकता है। इसलिए हमें हर काम अपने कर्मों के हिसाब से परमात्मा के दिए हुए फल को हमें सहन करना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो, क्योंकि प्रभु हमेशा अच्छा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। इसलिए यदि हम अपने हिसाब से जीना चाहें तो हम नहीं जी सकते अपने हिसाब से, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को, अपने भविष्य को हम नहीं बनाने वाले। ये सब कुछ प्रभु के हाथ में है, विधि के हाथों में है। इसलिए हमें विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है। हमें प्रभु के मेल जोल से प्रभु की किए हुए को स्वीकार करना पड़ेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।